दोस्तों वर्तमान समय में दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 913 रुपए का है, कोलकाता में 939 रुपए का है, मुंबई में 912 रुपए का है, चेन्नई में 928 रुपए का है, गुड़गांव में घरेलू सिलेंडर 921 का है, नोएडा में 910 रुपए का है, बैंगलोर में 915 रुपए का है, भुवनेश्वर में 939 का है, चंडीगढ़ में घरेलू सिलेंडर 922 का है, हैदराबाद में 965 का है, जयपुर में 916 का है, लखनऊ में 950 का है, पटना में सबसे महंगा 1002 का है और त्रिवेंद्रपुरम में 922 का है। ये घरेलू सिलेंडर के दाम है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। ये वीडियो की शुरुआत के हिस्से हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं कि 29 तारीख के बाद क्या क्या हो सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी तरह कॉमर्शियल जान लीजिए कि नई दिल्ली में कॉमर्शियल गैस की कीमत इस समय 2078 रुपए है, कोलकाता में 2200 रुपए है, 2208 रुपए, मुंबई में 1836 है, चेन्नई में 2043 है, नोएडा में 1884 है, बैंगलोर में 2161 है, हैदराबाद में 2105 है, जयपुर में 2031 रुपए है। और ये 19 ग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर होता है जो सिलेंडर होटलों को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आंकड़े मैं क्यों बता रहा हूं। ये गैस के एक्चुअल दाम है जो देने पर आपको गैस सिलेंडर मिल जाता है एजेंसी से। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों गुजरात से आपने वीडियो देखी होगी, बहुत सारे मजदूर घर गुजरात छोड़ के जा रहे हैं। गुजरात छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें एलपीजी नहीं मिल रहा है, उनके आंखों में आंसू है और वो इस चीज को, महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो कह रहे हैं अपने गांव में जाके कि वहां लकड़ी तो मिलेगी, वहां हम खाएंगे। कई तो ऐसे कहते थे कि मैं कई दिनों से सतुआ खा के हूं, कुछ भूजा खा के हैं। इसी तरह की खबरें नोएडा से आ रही हैं, इसी तरह की खबरें पलायन की पानीपत से आ रही हैं, मुंबई से पलायन की खबरें आ रही हैं, पुणे से पलायन की खबरें आ रही हैं, दिल्ली से पलायन की खबरें आ रही हैं। और ये हर जगह से ये खबरें आ रही हैं जहां पर बिहार के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मजदूरी करते थे, वो अब वापस आ रहे हैं इस वजह से क्योंकि वहां पर उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। यहां तक आप समझ चुके। अब आपको वीडियो के इस अगले पार्ट पर ले चलता हूं। ये अगला पार्ट देखिए। अब इस पार्ट में मैं बताने जा रहा हूं, भारत की सरकार ने तेल के दामों में बढ़ोतरी ही नहीं की है। अगर हम दुनिया से कंपैरिजन की स्थिति में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के 120 देशों में पिछले 3 महीनों के अंदर 40% तेल के दाम बढ़े हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। यह रिकॉर्ड देखिए, यह रिकॉर्ड है डेटा एग्रीगेटर ग्लोबल पेट्रोल प्राइस.com का। यह रिकॉर्ड इस समय पूरे दुनिया में एक सब्जेक्ट बना हुआ है चर्चा का। इसमें बताया गया है कि 120 देशों में 40% बढ़ोतरी हो चुकी है तेल में, जिसमें अमेरिका शामिल है। 28 फरवरी को जब ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा था, उससे पहले वहां पर पेट्रोल की कीमत थी लगभग 2.94 प्रति गैलन और वर्तमान समय में वहां पर कीमत है 4.11 से 4.14 डॉलर, मतलब 40 से 42% की बढ़ोतरी आई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लगभग 42.7% कीमतें बढ़ी हैं और पाकिस्तानी रुपए में 458 रुपया वहां पर पेट्रोल मिल रहा है। इसी तरह यूएस में 27% लगभग 3 महीनों में, यूके में 8.1%, चीन में 9.6%, ब्राजील में 7.5%, दक्षिण अफ्रीका में 4.3%, पाकिस्तान में 26.9% और बांग्लादेश में 12.2%। और खुशी की बात यहां यह है कि भारत का ग्राफ देखिए, 0 है। पिछले 3 महीनों में कीमतें ही नहीं बढ़ी हैं। यह चमत्कार नहीं है। इस पे विशेषज्ञ कह रहे हैं चमत्कार नहीं, ये चुनाव है। और चुनाव के बाद अगर ये स्थिति ऐसी की तैसी बनी रहती है तो सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन अगर 29 अप्रैल के बाद इन कीमतों में इजाफा होता है या सारी चीजें डिसबैलेंस नहीं होती हैं तो सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि 29 के बाद बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव और जिन राज्यों में चुनावों के बाद चुनावी मौसम चल रहा है, प्रधानमंत्री की रैलियां चल रही हैं, इनकी कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 21 अप्रैल का दिन है और 21 अप्रैल के दिन मैं वर्तमान समय में गोरखपुर में हूं। पेट्रोल
पेट्रोल पंप्स पे लाइन है, और ये पहली वाली लाइन नहीं है जो हेक्टिक वाली लाइनें थी, जिसमें तेल तो पेट्रोल पंप्स के पास था लेकिन लोग पैनिक हो गए थे, इसलिए बड़ी भीड़ लगा लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। इस बार असल में तेल की कमी हुई है, पेट्रोल पंप्स के पास तेल नहीं है और लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। गांव में जो बॉर्डर्स के पास गांव है, महाराजगंज, नौतनवा, वहां से जो खबरें आ रही हैं वहां खबर हिलाने वाली है। वहां पेट्रोल पंपों ने निर्धारित कर दिया है 2 लीटर 3 लीटर वाले पेट्रोल। हालांकि इन सबों की किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है, ये माउथ टू माउथ चल रहा है। इन चीज़ों को समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज 21 तारीख को अगर ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न होना शुरू हो गई तो भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आइए अब उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ अब देखेंगे तो आप चीज़ों को समझेंगे। इस ग्राफ में जो मैं पुष्टि कर रहा हूँ वो आधिकारिक पुष्टि है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें छपी हुई हैं और बाकायदा सरकार के द्वारा बताई गई हैं। दोस्तों, एक इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। एक बड़े अधिकारी ने, पेट्रोलियम के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि अगले 4 साल का वक्त लगेगा गैस सिलेंडर की स्थिति सामान्य होने में। इस पर भारत सरकार ने जवाब दिया है। भारत सरकार का जवाब मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि 29 तारीख के बाद हालात बदल सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि पेट्रोल डीजल की इस समय जो दिख रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे वो भारी लाइनें हैं। और चौथी चीज मैं बता दे रहा हूं कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा था 21 तारीख को कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये चुनाव के बाद राहुल गांधी ने कहा था। और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि भारत भार पहले से ही झेल रहा है। एक्साइज ड्यूटी घटाई थी 10 रुपए और चुनाव के बाद अब भारत इसको नहीं घटाएगा और जस का तस नहीं बना रहेगा। इन चीज़ों को अब तक आपने समझ लिया कि सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा है या एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि गैस की कीमतें बढ़ें, गैस की कीमतें ऐसी हैं और जिसको स्थिर होने में गैस की स्थिति को 4 साल का वक्त लग जाएगा। उस पर भारत सरकार ने क्या कहा है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ले चलता हूँ। 2 दिन पहले की खबर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का झंडा लगा हुआ जहाज आ रहा था और ईरान वाले धक 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 फायरिंग करने लगे। भारत का कप्तान उसमें से चिल्ला रहा था कि भाई हमें छोड़ दो, लेकिन लगातार फायरिंग हो रही थी। ये भास्कर की खबर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट में कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने शनिवार को दोपहर में गोलीबारी की है। एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 14 जहाज होर्मुज स्ट्रेट होकर आ रहे थे। 14 जहाज पार करने से ईरान की जो IRGC है उसने रोक दिया। फायरिंग के बाद 13 जहाज वापस चले गए, फारस की खाड़ी में अंदर चले गए। 1 जहाज पार करने में सफल रहा, वो 1 जहाज भारत आ रहा है। घटना के बाद जब ये घटना भारत में पता चली, चूंकि ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, ईरान की हम मदद भी अभी कर रहे हैं। पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग और तमाम लोग भारत से बड़ी सिंपैथी ईरान में रखते हैं और हम लगातार मदद कर रहे हैं ईरान की। और घटना के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के दूतावास को फौरन अपने वहाँ बुला लिया। मोहम्मद फतह अली वहाँ, ये भारत में उनके दूतावास है, और भारत ने विरोध जताया और कहा कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप बात करिए सेना से और कहिए कि भारत के जहाज पे अगर झंडा लगा है तो उसे वापस आने दिया जाए। ये भारत ने कड़ा विरोध जताया है। उसके बाद से विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि ईरान पहले भी भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है, इसलिए जल्दी ही जहाज़ों की आवाजाही वापस हो जाएगी। लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने सीज फायर किया है और उल्लंघन किया है अमेरिका ने, इस वजह से हम बंद रखेंगे। उधर ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी नौसेना लगाए हुए हैं, हम भी बंद रखेंगे। तो ये दोनों की लड़ाई में ना एशिया के सारे देश निपट रहे हैं, क्योंकि 20% दुनिया का तेल एक पतली सी गैलरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। और अगर वहाँ से गैस और तेल नहीं आएगा ना तो यहाँ पर पलायन ही होगा, क्योंकि गैस तो अन्य देशों से हम ला नहीं रहे हैं, लेकिन अन्य देशों से भी हम खरीदने के विकल्प बना रहे हैं। लेकिन जितना इराक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस आता था, हम अन्य जगह पे विकल्प बनाने में ही हमारा काफ़ी समय बीत जाएगा। और अगर यही समय सत्य है तो इतने पलायन नहीं होते। सरकार तो दावे करती ही रहती है, लेकिन अब सरकार के दावे पे आते हैं
और उस मिनिस्ट्री पे चलते हैं जिस पर अभी कुछ दिन पहले सवाल उठे थे। बड़े बड़ी खबर की एजेंसियों ने, बड़े बड़े एंकर्स ने इस पर वीडियो बनाए थे, आप देख भी रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी ने एक एजेंसी के माध्यम से उन्हें बयान दिया और उन्हें कहा कि अगले 4 सालों तक भारत में गैस की किल्लत रहेगी। उसके बाद से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम सामने आया और उसने ट्वीट करके बाकायदा बताया कि हमारी स्थिति क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में बताया कि एलपीजी सप्लाई को 4 साल लगने वाला जो दावा है वो भ्रामक है। हमारी तरफ से किसी ने ऐसा दावा नहीं किया और भारत की बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स ने उसे दिखाया और चलाया और कहा कि वो अधिकारी नाम न लेने के वजह से बताया, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में बता दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये भ्रामक है। इसके बाद भारत ने एलपीजी के इंपोर्ट देशों में बढ़ोतरी की है। भारत अब बहुत सारे देशों से एलपीजी ले रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बताया कि लगभग 800 टीएमटी एलपीजी कार्गो पहले ही रास्ते में है। मिनिस्ट्री ने बताया कि लगभग 800 कार्गो रास्ते में है जिनके पास एलपीजी है, वो भारत आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बताया कि घरेलू उत्पादन में 40% से बढ़कर 50 टीएमटी दिन प्रतिदिन हुआ है। इसके बाद से रोजाना औसतन 50 लाख लोगों को सिलेंडर की डिलीवरी हुई है। बुकिंग से डिलीवरी का समय 5 से 6 दिन हुआ है। देश में कहीं भी गैस ड्राई आउट नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि गैस नहीं मिल रहा है। एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर दोगुने और ज़्यादा बड़े हैं, कनेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने कहा है कि लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है, नागरिकों को बताया जा रहा है कि वो ऑफिशियल जानकारी जो हमारे द्वारा दी जा रही है उसी को माने, लेकिन लोग उसे मान नहीं रहे हैं। मिनिस्ट्री की तरफ से और तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योर रखने के लिए डबल सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं। दूसरे सिलेंडर को भरवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, दूसरे सिलेंडर को भरवाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। इसी दबाव की वजह से सिलेंडर की खपत अधिक बढ़ रही है। जिनके पास 2-2 सिलेंडर, 3-3 सिलेंडर हैं, वो सबको भरवाने में लाइन में लगे हुए हैं। इनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जा रही है। जो लोगों के पास सिर्फ एक सिलेंडर है उनको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लगातार खपतें बढ़ जा रही हैं। सरकार दिन प्रतिदिन एक ना एक नियम चला रही है, कह रही है कि जिनके वहां शादी है वो कार्ड दिखाने पर सिलेंडर मिलेगा। तमाम चीजें हो रही हैं। कुल मिलाजुलाकर सरकार का यह दावा है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी एलपीजी की कमी की वजह से पूरे देश में इस समय पलायन की स्थिति है। लाखों लोग घर वापसी कर रहे हैं। वो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे और हमें सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा है कि हमारी मजदूरी पूरी नहीं हो पा रही है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। दूसरा, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 29 तारीख के बाद बंगाल के चुनाव का जब समय खत्म होगा, देश में चुनाव का माहौल खत्म होगा, तो इस देश की व्यवस्था में बदलाव आ सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते खुले नहीं। फिलहाल आज अमेरिका और ईरान की बैठक पाकिस्तान में होनी है, लेकिन दोनों ने ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं की है। दोनों स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही बात कर रहे हैं और यूरेनियम संवर्धन पर ही बात कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग आप समझते ही हैं, वो कब किधर क्या कह दें और कब कौन सा फैसला ले लें। इसी की वजह से पूरा मार्केट और ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अस्थिर हो गया है, जिससे दुनिया भर के लोगों को तेल और गैस नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।